बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय फूडी फ्लेम फैमिली। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं चिकन चीज़ रोल, बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी। यकीन माने जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे अंदाज़ा ही नहीं होगा कि ये कितने मज़ेदार बनते हैं। एक बार बना लें फिर बार बार यही बनाएंगे, चाहे स्कूल के लंच बॉक्स के लिए, शाम के स्नैक या कोई मेहमान आ जाए, सबको पसंद आएंगे। और इसकी एक खास बात ये कि आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चिकन क्यूब्स मैंने 500 ग्राम्स ले लिए हैं, उसको कट कर लिया है और उसमें मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं। चाट मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, लहसुन अदरक पेस्ट हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, व्हाइट पेपर जाएगा इसमें 1/4 टी स्पून, रेड चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून और नमक आपके टेस्ट के मुताबिक। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और उसमें हम ऐड करेंगे मिक्स करने के बाद दही। दही जाएगा इसमें 2 से 3 चम्मच। वो डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट कर दे दें ताकि ये फ्लेवर अच्छी तरीके से चिकन में जज्ब हो जाए। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी और कुछ अल्टरनेट्स बताऊंगी जिससे आपको ये रेसिपी बनाने में बहुत आसानी होगी। तो जी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम किया है और उसमें मैंने डाल दिया है मैरिनेट किया हुआ चिकन। उसको हम कुछ देर के लिए पकाएंगे और जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता हमने पका लेना है। इसमें हम मज़ीद पानी नहीं ऐड करेंगे, ये अपने ही पानी में अच्छा सा फ्लेवर लेके पक जाएगी। तो जी चिकन पक रहा है, इतने देर में मैं आपको ये बता दूं कि हम इसमें ऐड करेंगे आगे क्रीम। मैंने घर की दूध की मलाई इस्तेमाल की है। अक्सर औकात ये होता है कि हमें टेट्रा पैक मिल्क हमारे पास या तो होती नहीं है या फिर जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो उससे बेहतर है कि आप यही क्रीम इसमें ऐड करें और इससे भी वही फ्लेवर आएगा और वही टेस्ट आएगा जो कि हमें टेट्रा पैक मिल्क क्रीम से हासिल होता है। तो मैंने ये थोड़ी सी इसमें 2 से 3 चम्मच ऐड की है और इसको हम थोड़ी देर अब पकाएंगे, ज़्यादा हमने नहीं पकाना, बस मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट हमने पका लेना है और फिर इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। और अगर दोनों क्रीम में से एक भी क्रीम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हमारे पास चिकन ठंडा हो गया था, हमने इसको बॉल में डाल लिया है और उसमें मेयोनीज डाला है 3 से 4 टेबल स्पून। चीज़ अपने आप टेस्ट के मुताबिक डालें, जितनी पसंद हो बहुत सारी डाल दें या जितनी भी आपको पसंद हो आप डाल दें। काली मिर्च हाफ टी स्पून और नमक 1/4 टी स्पून या उससे भी कम आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं क्योंकि हमने पहले इसको पकाते हुए भी नमक हम यूज़ कर चुके हैं। तो ये फिलिंग कोई आम फिलिंग नहीं है, बल्कि जब आप इस फिलिंग को रोल में यूज़ करेंगे, फ्राई करेंगे और खाने वाले आपको बताएंगे कि इस फिलिंग की क्या ही बात है। तो ठंडे किए हुए चिकन में इन सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये बहुत क्रीमी और लजीज ज़बरदस्त किस्म की फिलिंग तैयार हो गई है हमारे पास। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो जी ये फिलिंग हमने तैयार कर ली है और इसको हम साइड पे कर देंगे। अब बारी आई है हमारे पास ब्रेड की। ब्रेड मैंने ली है मिल्की ब्रेड। मैंने सादा ब्रेड नहीं यूज़ की, मिल्की ब्रेड के हमने सारे एजेस काट लेने। अच्छा जी, ये जो हमारे पास एजेस आएंगे ये हमने वेस्ट नहीं करने, बल्कि इन्हीं एजेस को आप ब्रेड क्रम्स बनाएं और इसको इसी रेसिपी में यूज़ भी करें। तो ये हमने जो है रोलिंग पिन से इसको रोल कर लेना है और सारे एजेस इसके पतले करके इसको पतला सा हम रोल बना लेंगे। अच्छा जी, अगर आपसे ये ब्रेड टूटे ना तो इसका एक आपको मैं टिप बताती हूँ कि इसको हम स्टीम भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको पूरा इसकी वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह स्टीम करते हैं। आप पानी पतीली में लें, उसके ऊपर स्टीमर रखें या फिर कोई जालीदार बर्तन रख के इसको ऊपर ब्रेड रख के थोड़ी देर के लिए आप इसको स्टीम दे सकते हैं ढककर। तो ये नरम और सॉफ्ट हो जाएंगी, बेलने में आसानी हो जाएगी। अब हमने जो ब्रेड स्लाइसेस तैयार किए हैं इसमें फिलिंग डालेंगे और रोल करेंगे। किनारों को सील करने के लिए हमने बनाया है बैटर। पानी और मैदे का हल्का सा बैटर बनाएंगे, रोल्स के किनारों पर बैटर लगाकर अच्छी तरह सील करेंगे ताकि फ्राई करते वक्त फिलिंग बाहर ना निकले। अब हम एग एंड क्रम्स कोटिंग करेंगे। एक अंडा फेंट लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके अच्छी तरीके से फेंट लेना है और ब्रेड क्रम्स को एक प्लेट में रख देंगे। अब हमने स्टेप बाय स्टेप पहले अंडे में इसको रोल करना है, अच्छी तरीके से हमने डिप कर लेना है और फिर हमने ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करना है और सारे हम किनारे कोट करेंगे ताकि हमारी जो फिलिंग है वो बाहर ना आए और किनारे उसके बंद हो जाएं।
फिर उसके बाद आधे हमने ये तैयार करने के बाद अगला प्रोसेस हमने करना है अल्टरनेट। अल्टरनेट मैं आपको बताती हूँ, जिनको अंडे पसंद नहीं होता, वो अंडे का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप उनके लिए इस तरह की पतली स्लरी बनाएं पानी और मैदे के साथ। उसमें आप इन रोल को कोट करें, पहले डिप करें और फिर उसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर दें। अच्छा, तो अगर इसके कोई किनारे टूट रहे हैं तो आपने फ़िक्र नहीं करनी, जब हम इसको थोड़ा-सा मॉइस्ट करते हैं तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएँगे। तो ये हमने सारे रोल तैयार कर लिए हैं। अब हमने फ्राइंग प्रोसेस करना है, उसके लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें ऑयल को गरम कर लिया है। अच्छा जी, एक बात का ख्याल रखना है कि हमने ऑयल गरम करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने ऑयल गरम नहीं करना। अगर तेज़ आंच पर हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये जो ऊपर से है, ये एक तो हमारे क्रंची नहीं बनेंगे और दूसरा ये जो क्रम्स है ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल भी जाएंगे। तो हमने इसको थोड़ा सा लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। हम बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालेंगे, तो इसको हमने इस तरीके से फ्राई करके एक साइड पका लेनी है। उसके बाद हम इसको जब थोड़ा सा गोल्डन सा हमारे पास क्रिस्पी सा कलर आएगा, हमने इसका साइड चेंज कर देना है। दोनों साइड से हम इनको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे और ये देखें बहुत ही प्यारा कलर इन पे आया है। फिर हम इनको डिश आउट कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इनकी फीलिंग बहुत मज़ेदार है। आप जब इनको ट्राई करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि ये कितने मज़ेदार बनते हैं, और मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि ये कितने मज़ेदार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।